इस प्रकार से पिताजी से निर्देश पाकर के आज सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ के लिए चल दिए। सूत जी बता रहे हैं शौनक जी को कि शौनक जी महाराज सुखदेव जी घर से चले हैं और राजा जनक के यहाँ मिथिला में आए हैं। 2 वर्ष पैदल चले हैं। कितनी दूर इनका आश्रम था। वर्षद्वयेन मेरु पर्वत पर व्यास जी का आश्रम है। उस समय ये वहीं रहते थे। 2 वर्ष सुखदेव जी पैदल चलते हुए मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला जब पहुंचे तो पहले अधिकतर विशेष करके जो राजधानियां राजा बनाते थे, जो उनका शहर होता था जिसमें रहते थे, उसके आसपास 4 दीवारी बनवाते थे। पूरा शहर उसके अंदर होता था और उसके बाहर कोई खाई खुदवाते थे, जल भरवाते थे। या देखा होगा ज्यादातर किले नदियों के किनारे बने होते हैं, इसीलिए होते हैं कि दुश्मन आ न पावे। तो वहाँ चारों तरफ से दीवार ऊंची बनी थी। एक मुख्य दरवाजा था जिसके ऊपर चौकीदार या द्वारपाल रहते थे। सुखदेव जी जब वहाँ पहुंचे हैं और जैसे ही नगर में घुसने को होते हैं, द्वारपाल ने रोक लिया। कहा महाराज कैसे, कहाँ से आना हो गया और हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? वो पूछता है कि महाराज हम यहाँ किस लिए खड़े हैं दरवाजे पर? तुम पूछे न बताए अंदर पता नहीं शत्रु हो कि मित्र हो, कौन हो आप? हमसे पहले बात करो। जब हम तुम्हें आज्ञा देंगे तब तुम अंदर जा सकते हो, नहीं तो महाराज अंदर नहीं जा सकते। हमारा काम यही है। क्यों उसने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि हो गया काम, अब भीतर जाने की जरूरत भी क्या है? जो देखना था यहीं देखने को मिल गया। जिसका नौकर ऐसा है तो राजा कैसा होगा? सुखदेव जी कहते हैं कि जिस राजा का नौकर इतना वो रखता है ताकत, शक्ति दिखाता है अपनी, इसका राजा कैसा होगा? जो कुछ देखना देख लिया, मन में सोचा क्या करें, लौट चले। फिर सोचते हैं कि पिताजी ने तो बहुत तारीफ की थी, मुझे लग रही है कि अब कोई तो बात है जो पिताजी ने इतनी तारीफ की है, इतनी प्रशंसा की है। हमें लगता है कि अब पिताजी ने हमें धोखा दे दिया। फिर विचार बीच में थोड़ा सा बुरा आता है। इस मन के अंदर ही सब तमाशे हैं। सुमति कुमति इसी मन में सब रहते हैं। दोनों काम करता है मन। कहते पिताजी ने तारीफ की है तो कुछ तो अच्छाई होगी। फिर तुरंत सोचते हैं कि हमें लगता है पिताजी ने भी धोखा दे दिया, हमें इतनी दूर हमको दौड़ा दिया। जानकारी में पिताजी हमारे का किसी से कम है जो हम यहाँ तक दौड़ के आए हैं। ये जब सोचने लगे खड़े होकर के
ये भी सोचते हैं कि दुनिया में आदमी भटकता किस लिए है। कोई स्वार्थ होता है, आदमी दौड़ के तभी दूसरी जगह जाता है। सुखदेव जी सोचते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है और फिर भी हम दौड़ के यहाँ तक आए। हमसे बढ़ के बेवकूफ कौन है जिसे कोई चीज की जरूरत नहीं है और फिर भी हम 2 वर्ष पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे। क्या जरूरत थी हमको आने की? क्या करें? विचार करते हैं कि हमने ऐसे कोई बुरा काम भी नहीं किया जो पिताजी ने हमको दंड दे दिया हो, अपने पास से भगा दिया हो, ऐसा भी नहीं है। ज्ञानी है और बुद्धि लगा रहे हैं और यहाँ तक सोचते हैं कि हमने कोई पहले जन्म में भी अपराध नहीं किया, तो ये हम भटके क्यों? भाग्य में भी मेरे ऐसा नहीं है और फिर भी हम भटके। बस यही तो भगवती का काम है। तुम सब कुछ जानते हो, तुम अपने पहले जन्म का भी जानते हो और क्या क्या हुआ सब जानते हो और फिर भी तुम्हें दौड़ा दिया। यहाँ तक दौड़े हो 2 वर्ष पैदल चल के। ये सब सोचने लगे, किनारे हट के खड़े हो गए। उसने तो डांट दिया। तब तक वो जो देख रहा था, जो वहाँ का चौकीदार है, द्वारपाल है, उसने देखा कि नई उम्र का लड़का है, अपना जरा बोल लिया, हट के खड़ा हो गया और ये वापस भी नहीं गया, खड़ा है तब से। तो अनुभवी लोग होते हैं। तो उन्होंने सोचा कोई बात तो है, उन्होंने फिर बुलाया, कहा यहाँ आओ। और सुखदेव जिसे कहते हैं वो कहता है कि भैया हमने तुमको रोक दिया और तुमने हमारा विरोध भी नहीं किया, तुमने हमारी आज्ञा मानी और एक तरफ हट के खड़े हो गए और तुम वापस भी नहीं गए। देख के लगता है जनेऊ तुम पहने हो, इसका मतलब है तुम ब्राह्मण हो। कोई तो बात है, कोई विशेषता है। तुम्हें देख के लगता है कि तुम शत्रु तो नहीं हो सकते, दुश्मन नहीं हो सकते। तुमने हमारी बात जब मानी, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य थी, तुम हमारा विरोध कर सकते थे, हमें अपना गुस्सा क्रोध दिखा सकते थे, बलपूर्वक अंदर जा सकते थे, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेते। लेकिन तुमने हमारी बात मानी है, हम बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ब्रह्मचारी जाओ, अब हम तुम्हें यहाँ से आज्ञा देते हैं कि नगर में जाओ। गच्छो यत्र ते कार्यम, जो तुम्हें कार्य है अपना कार्य करो, जिस कार्य से तुम आए हो जाओ, हम तुम्हें अनुमति देते हैं। गच्छो यत्र ते कार्यम यथेष्टम द्विजतम अपराधो मम ब्रह्मण। ब्राह्मण देवता हमसे अपराध हो गया, हम इतनी देर में आपको पहचान पाए, जो आपको हमने इतनी देर यहाँ खड़ा रखा, यह निवारित हम जो हमने आपको यहाँ रोक के रखा, ये हमसे भूल हो गई, हमें आप क्षमा कर दें, हमसे रुष्ट न हो, हमारी तो ये जिम्मेदारी है, इसलिए हमने आपसे इतनी बातें की हैं। हम संतुष्ट हैं आपसे, आप जहाँ जाना चाहते हैं नगर में जाएं, आप अपना काम करें। ये जो उसने कहा तो सुखदेव जी कहते नहीं भैया ऐसी बात नहीं, तुमने तो
ड्यूटी की है, अपने कर्तव्य का पालन किया है, तुम्हारी गलती क्या है? भाई तुम्हें जैसी आज्ञा दी गई तो अपना वो काम कर रहे हो, तुमने हमारा कोई अपराध नहीं किया, तुम अपना काम कर रहे हो। और तुम्हारी जगह जैसे आदमी इसीलिए नियुक्त किया जाता है कि कोई शत्रु भीतर न जा पाए, तो तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो अब वो राजा जनक का द्वारपाल है, कोई कमजोर आदमी थोड़ी है वो। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है मानस में? पुर नर नारी सुभग सब संता, पुर नर नारी सुभग सुखी संता, पुर नर नारी सुभग सुखी संता, धर्मशील जाति कुलवंता, धर्मशील जाति कुलवंता, नर नारी सुभग संता, नर नारी सुभग संता, धर्मशील जाति कुलवंता, पुर नर नारी सुभग सुखी संता, धर्मशील जाति वो भी पढ़ा लिखा है। सुखदेव जी ने कहा कि अब हमारे भाग्य हैं, ये सुख दुख जो मिल रहा है क्या बताएं भैया तुम्हें। उसने बात पकड़ी सुखदेव जी की, कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं, ज्ञानी दिखाई पड़ते हैं, अब आप प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, सुख दुख की बात कर रहे हैं, तो महाराज एक बात बताओ, सुख क्या है और दुख क्या है? द्वारपाल ये पूछता है, परीक्षा ले रहा है, सुखदेव की परीक्षा यहीं शुरू हो गई। वो द्वारपाल पूछ रहा है कि भैया सुख क्या है और दुख क्या है? क्योंकि इसी सुख दुख के कारण हम यहाँ खड़े किए गए कि अगर दुश्मन घुसेगा अंदर तो दुख देगा, और मित्र आएगा तो सुख मिलेगा। तो महाराज ये सुख दुख है क्या? और अंत में उसने ज्ञानी गुणवंता वाली वो भी लगा दी कि महाराज कोई हमें भी अब हमें लगता आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने अध्ययन किया है, तुम्हारा थोड़ा सा कल्याण हमारा भी कर दो। यहाँ से छुटकारा जो चाहता है महाराज उसको करना क्या चाहिए? हम नौकरी करते करते बहुत दिन हो गए, बुढ़ापा आ गया महाराज इस सुख दुख के चक्कर में ही, और आज तक हमें सुख देखने को नहीं मिला। जिंदगी गुजर गई नौकरी करते, और नौकर को सुख कहाँ? वो उसी दिन सुख होता है थोड़ी देर के लिए जब तनख्वाह मिलती बस, और वो भी गए घर में पकड़ाई, फिर दूसरे दिन वैसे ही। दुख महीने भर हमने उठाए, परिवार पूरा सुख उठा रहा है, दुख हम उठाने के लिए। वो पूछता है हमारा सुख क्या है, दुख क्या है, और जो अपना कल्याण चाहता है उसे करना क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि भैया आप हमसे वैसे तो आयु में बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्यादा हमसे अधिक आपने दुनिया देखी है,
अधिकार तो नहीं बनता हम आपको क्या उपदेश दें, पर जब आपने पूछ ही लिया है और हम ब्राह्मण शरीर हैं, परमात्मा ने हमें अधिकार दिया है उपदेश देने का। आप ये कार्य करते हैं, क्षत्रिय कर्तव्य है, तो आप भी हमसे उपदेश पाने के अधिकारी हैं। इसलिए हम कुछ कहते हैं, आप सुनो। सुखदेव जी बता रहे हैं उस द्वारपाल को, कहा भैया संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है रागी। राग का मतलब जो हर जगह अपने स्वार्थ वश प्रेम करता घूमता है, वो है रागी। इससे हमारा काम सिद्ध होगा, हम उसके पीछे लगे घूम रहे, इससे सिद्ध नहीं हुआ, हट गए। ये ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं रागी। और दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कहलाते हैं विरागी, बैरागी या विरक्त। सुखदेव जी कहते हैं जो विरक्त है, जो स्वभाव से विरक्त है, जिसे किसी से प्रेम नहीं और फिर सबसे प्रेम है। जो विरक्त होता है, जिसको बैरागी कहें, व्यक्तिगत एक से प्रेम नहीं होता है, प्रेम है तो सबसे है, उसके दृष्टि में सब एक हमारे हैं, या फिर हमारा कोई नहीं है। दो ही प्रकार के वैरागी हो सकते हैं, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक वैरागी होते हैं, एक रागी होते हैं। तो विरागी तो उसे कुछ करना ही नहीं, वो तो मुक्त है। लेकिन जो रागी है, जो दुनिया के झंझट में पड़ा हुआ है, ये कभी अपनी ओर नहीं देखता मुल्क है। हमने कहा था ऋषि मुनि जब बात बताते हैं तो वही 3-4 बातें हैं। परमात्मा से मिलना है, परमात्मा कैसा है, दूसरी हम कौन है। ये घूम के अपनी तरफ नहीं देखता हम कौन है, ये हर जगह प्रेम खोजता घूमता है। इससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, और जहां से स्वार्थ सिद्ध नहीं हो गया उसी से दुश्मनी हो गई। ये अपनी तरफ मुड़ के नहीं देखता है। तुमने प्रेम हकीकत में किया किससे, तुम अपने से फैसला करो। तुम अपने से फैसला करो कि वास्तव में तुमने प्रेम किससे किया है, वही तुम्हारी तौल हो जाएगी। करो, अभी न समय हो, रात को चारपाई पर लेटना और तब विचार करना कि हमने जब से दुनिया में आए हैं वास्तविक रूप में किससे प्रेम किया है। अंदर से स्वयं जवाब मिल जाएगा, हमने किसी से प्रेम किया ही नहीं है। अगर किया होता तो आज लड़का सामने खड़े होकर के ये नहीं कहता कि तुमने हमारे साथ क्या करो। हमने भी कभी ये किया है। जिस माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया, उपकार किया, ये शरीर दिया, जिसके कारण आज हम सर्व समर्थ हुए, और उस माता पिता से हम जानते क्या कहते हैं, जो बुढ़ापे में बीच में बोल रहे हैं, तुम कहा जानो चुप बैठो, कहते कि नहीं कहते। अब वो कुछ नहीं जानते, अब तुम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, अब वो वृद्ध हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो 90 साल का अनुभव उनके पास है, और आज तुम 40 और 45 के हुए हो, तुम जानते हो हमारे शक्ति है और हम ही सब कुछ हैं। वो कुछ है नहीं।
वो अनुभव तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम भी उसी स्थिति में पहुंच जाओगे, और फिर तब तुम्हारा भी कोई बस नहीं रहेगा। तो आज अगर समझ जाओ, उनसे उनका अनुभव लो, उनसे उनका अनुभव मांगो कि दादा ऐसी स्थिति होती है तो तुम क्या करते थे, आज हमारे सामने ये स्थिति है, हम क्या करें। वो अपना अनुभव देंगे, और तुम ये कहते हो तुम क्या जानो, बैठो चुपचाप, दुनिया बदल गई है। तो फिर ठीक है, बच्चा छोटा होता है, चूल्हे के पास पहुंच गए, या दीपक जल रहा है तो पैर बल हो गए। तो आज बिजली के स्विच मानो स्विच बोर्ड में अगर बच्चा खड़े होकर उसमें उंगली डाले तो क्या कहेंगे, ना माता पिता मना करते हैं। बच्चा आग पकड़ना चाहे, माता मना करती है। दो ही स्थितियां हैं, उसके अनुभव से फायदा उठा लो, मान जाओ भैया। वो कहती है कि आग में हाथ मत डालो, मान जाओ, उसका अनुभव है ये। और ना ही मानते हो तो फिर डाल के देखो। दो ही तरीके हैं, मानना वही पड़ेगा, चाहे कहने से मान जाओ और या फिर हाथ डाल के तब मानो। अनुभव वही मिल रहा है। तो पहले अगर माता पिता के कहे से लाभ उठा लो तो कम से कम हाथ तो नहीं चलेगा, बच जाओगे, इतना नुकसान तो नहीं होगा। अब आजकल नई हवेली बनती है, मकान बनते हैं, पत्थर बिछाते हैं। हमने कई बार कई लोगों के मना भी कि हमने करना करो यार, या तो रखो टीवी कहीं बिछी रखो, प्लास्टर भी मत कराओ। आपने देखा होगा आजकल फिसलते जरूर हैं, और जो फिसला है उसकी कमर टूटी जरूर है, और सरिया पड़ी है जिसको कहते हैं वो प्लेट। न मानो तो करके देखो। तो ये है, क्या कहो तो कहते हैं कि रागी जो है वो भी दो तरीके का है, एक है मूर्ख और एक है चतुर। दो तरीके के हो गए, या तो अनुभव से लाभ उठा करके बात मान लो, वो है चतुर। माता पिता की मान लो, जो अनुभवी हैं उनकी बातें मान लो, ये है चतुर। संसार में है लेकिन अपने से बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं, दूसरे की अनुभव से फायदा उठाते हैं। और दूसरा कहलाता है मूर्ख। मूर्ख हृदय न खेत, ज्यों गुरु मिलई बिरन के सामा। ऐसे तुमने आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो वो खड़े होकर जानते हो क्या कहता है, देखो और सब ठीक है कि इस मामले में हम परमात्मा की भी नहीं सुनेंगे। कहता कि नहीं, आदमी कहता, हम ही कहते हैं कि देखो और तो सब ठीक है, पंचायत पंचों की बात सिर माथे पर खूंटा यही गड़ेगा। इस मामले में हम परमात्मा की नहीं माने, न मानो भाई, कहा ये है मूर्ख। संसार में ये स्थिति बताई है सुखदेव जी ने। तो दो प्रकार के लोग बताए, एक तो ऐसे होते हैं जो हमेशा विरक्त हैं, बैरागी हैं, वो तो कहा कि वो बनते नहीं कहीं, वो तो मुक्त हैं। रागियों की ये स्थिति होती है, और ऐसे ही आदमी को सुख और दुख मिलता है। एक एक बात पकड़ते जाइएगा। मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, और ना समझ आवे तो मोड़ हलाई दियो।
कि नहीं समझ पाए। रागी मूर्ख और चतुर दो प्रकार का है। मूर्ख अधिक कष्ट उठाता है, चतुर फिर भी थोड़ा बच जाता है, उसे ज्यादा कष्ट नहीं होता। तो है कष्ट संसार में है, सुख दुख उसको भी है, लेकिन वो ये मान के चलता है कि जिस परमात्मा ने सुख दिया है वही दुख दे रहा है। उसकी दृष्टि इस तरीके से शुद्ध हो जाती है। ये चतुर के उसका मार्ग है। और जो मूर्ख है उसकी बुद्धि शुद्ध है ही नहीं। एक तो वो दुनिया में कहीं किसी पर विश्वास नहीं करता, और जो कहीं विश्वास नहीं करता है वो फिर उसकी बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं कि मोह, इसी को मोह कहते हैं, जो आदमी किसी की बात नहीं मानता। कोई गलत बात बताए उसको न माने तो ठीक है, उसकी बुद्धि तो भी शुद्ध है। लेकिन जो हितकर बात बताए उसकी भी बात अगर आपके समझ में नहीं आती है, यही मोह है। जो संस्कृत पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होना चाहिए, मोह शब्द बनता है, मोह धातु है, एक क्रियापद होता है जिसका तात्पर्य होता है कि है कुछ और पर समझ में कुछ और आता है रस्सी पर उसको सांप जैसी दिखाई पड़ती है, यही मोह कहलाता है कुछ और पर उसको कुछ और दिखाई पड़ता है। मोह सकल व्याधि कर मोरा, मोह सकल व्याधि कर मोरा, तिनके तुनि मुक्त कही प्रभु दूरा। मोह सकल व्याधि कर मोरा, तिनके तुनि मुक्त कही प्रभु दूरा। मोह सकल व्याधि। बस इसी मोह को दूर करना है। जो इस मोह को दूर कर लेता है इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है। ज्ञान यही है कि हमारे लिए हितकर क्या है, ये हम जान लें कि ये काम हमारे लिए हित का है, इससे हमें फायदा होगा, लाभ होगा, और इससे हानि होगी ये न करें। यही विवेक कहलाता है, यही ज्ञान कहलाता है। वैसे तो कहते हैं कि निज हित अनहित पशु पहचाना। अरे भैया तुम तो मनुष्य हो, जानवर जान लेता है कि इधर जाओगे तो डंडा लगेगा और वो नहीं जाता। अपना हित अनहित जानवर जान लेता है तो तुम तो मनुष्य हो। का जो इतना जान ले कि हित किसमें है और जो हित वाला कार्य है वो करे, बस इतना ही करना है, इसी को ज्ञान कहते हैं। और जो ये न करके संसार के और बातों के चिंतन में रहता है वो सदैव दुख उठाता है, उसे कभी सुख मिलता ही नहीं। कल्याण का मार्ग ये है कि शाम को चारपाई पर लेटो तो उतने दिन में समय नहीं मिला, चारपाई पर लेटते समय ये विचार करो कि आज हमने दिन भर में कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया है, और कुछ नहीं विचार करना, इतना विचार करो।
कितने लोगों को हमारी वजह से कष्ट मिला है, कल से ऐसा नहीं करेंगे। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति में महाराज विदुर ने धृतराष्ट्र जी से कहा है कि बुढ़ापा आ गया, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया, अब तो सोचो। जो साधारण आदमी भी होता है शाम को बैठ के सोचता है कि हमसे ये गलती हो गई आज दिन में, कल से हम ये नहीं करेंगे। बुद्धिमानी का कार्य ये है कि जीवन में वो कार्य करो जो अंतिम समय पर चारपाई पे बैठ के रोना ना पड़े। उदाहरण दें कि तापस अंध साप दूधी आई, राजा दशरथ के जीवन में एक ही अपराध हो गया था, श्रवण कुमार के बाण लगा था। जीवन में दूसरा कोई अपराध नहीं था। आज मरने के समय वही घटना याद आती है। कौशल्या महारानी को सुनाते हैं कि देवी ये पाप हमारे जीवन में हुआ है। चाहे कोई व्यक्ति हो, बुढ़ापे में जब अंतिम समय आता है यमराज की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो अपना निर्णय स्वयं कर लेता है कि हमने ये बुरे कर्म किए हैं। वो अपना जजमेंट खुद लिखता है। दशरथ जी ने क्या लिखा? यही कहा श्रवण कुमार को हमने मारा, तब उसके पिता ने माता ने हमें श्राप दिया कि जैसे मेरी मृत्यु हो रही है दशरथ, ऐसी ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अब हम भी यही चाहते हैं कि उसका शाप आज हमारे ऊपर सफल हो जाए। महाराज जी ने संकल्प कर दिया, खुद अपनी सजा स्वयं अपने को दे दी। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयौ दुर्धाम। राजा जो जीवन भर सबका न्याय करते रहे, महाराज दशरथ ने अपना भी न्याय कर लिया कि आज वही घड़ी है, अब प्राण निकल जाने चाहिए। तुलसीदास जी ने अपनी दुआवली में लिखा है, बहुत अच्छा दुआ लिखा, मुझे सबसे अच्छा लगता है। दुनिया में सब आए और सब मरे, जीवन मरण सुनाम, जैसे दशरथ राय को। जीना इसी को जीना कहते हैं, जैसे हमारा दशरथ का हुआ। जीवन मरण सुनाम, जैसे दशरथ राय को, और जियत खिलाए और राम बिरह तनु परिहरि। बोलिए महाराज दशरथ जी की। आज हम उनकी याद करते हैं, जब तक जिंदा रहे गोद में भगवान को खिलाया, और जिस दिन भगवान ने छोड़ा, महाराज ने शरीर छोड़ दिया।
से भक्त हुए? मैंने भक्त मार्ग में कहीं पढ़ा था वो भैया। एक राजा थे, कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं थे। कोई हमने देखा समाज में भी ऐसे होते हैं, वे कहो गाली देने लगे लेकिन भगवान को नाम नहीं लिए। कहते राजा साहब बहुत उनको समझाया गया, मंत्री समझावे, घर वाले समझावे, और वो भगवान का नाम कभी राम नहीं बोली। सबसे सरल नाम है राम का, वो राम राम लो नहीं, किसी से राम राम भी नहीं करते थे। बहुत समझाया, नहीं करते नहीं करते। अब राजा से कौन कहे, और उनसे बड़ा कौन? जैन योग की बात एक दिन सो रहे थे, दोपहर को भोजन किया, लेट गए, आलस आ गया, सो गए। कोई काम था, क्या था? रानी आई, रानी ने जगाया, और दूसरा को हिम्मत है नहीं तो राजा कौन जगावे? रानी ने आकर के जगाया, उठो उठो उठो, देर हो गई, क्या दिन भर सोते रहेंगे? तो जैसे ही आंखें खुली और राजा के मुंह से निकला, अरे राम राम राम, इतनी देर हो गई। अरे जैसे मुंह से निकला, रानी खुश, परिवार का खुश, सब खुश एक तरफ। अभी राजा को होश नहीं, सब खुश, उत्सव मनाए गए, और ऐसे उत्सव चले, रात दिन चला। और राजा पूछा कि बात क्या है? हम तो सोचते रहे, हम जान ही नहीं पाए कि ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, त्योहार जैसा लग रहा है। कौन सा त्योहार है? तो कौन किसकी सुने, कौन क्या कहे? तो रानी ही अंत में आई सामने, बोली कि महाराज आज बहुत बढ़िया, हमारे जीवन में भी बात हो गई और आपके जीवन में भी बहुत बड़ी बात हो गई। इससे अच्छा और हो क्या सकता था? कहा हुआ क्या ये बताओ। बहुत कुछ कहने पर रानी ने कहा कि महाराज आज तो आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया। राजा देखते हैं रानी की तरफ, क्या कहा? हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल गया। कहा महाराज, अभी आप जब जगे थे तो आपने राम राम किया। राजा फिर पूछता है कि भगवान का नाम निकल गया। कहाँ निकल गया? राजा ने 2-3 बार यही पूछा कि भगवान का नाम निकल गया, नाम निकल गया, राम निकल गया, और महाराज की प्राण। वो इतना बड़ा भक्त है, उसको ये लग गया कि नाम निकल गया तो राम निकल गया, और जब राम निकल गया तो हम फिर जी के करना क्या है और रहा क्या? वही दशरथ जी के जीवन में है कि जियत खिलाए राम, और राम विरहा, जैसे राम ने छोड़ा महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। ये होना चाहिए। ये उपाय सुखदेव जी उसको बताते हैं कि हृदय में एक ये सोचो कि हमने वास्तव में प्रेम किससे किया। जब तुमने प्रेम किसी से किया ही नहीं, तुम्हारा हर प्रेम बनावटी रहा। न तुमने माता पिता से प्रेम किया होता, आज तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं निकलती कि तुम क्या जानो। इस पत्नी को लेकर के आए जिसने पूरा तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, इसकी तुमने सभी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाई। तुम
लड़कों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये सब स्वार्थ के प्रेम है। लड़कों की सेवा किस लिए करते हैं? इसलिए कि बड़े हो जाएं, हमारी सेवा करें। ये भी तो स्वार्थ ही है। तो लड़कों से भी प्रेम स्वार्थ का, इस पत्नी को जिसको लाए उससे भी प्रेम स्वार्थ का, माता पिता से जो प्रेम स्वार्थ का। तो तुमने प्रेम किया किससे? तो अगर लड़का खड़े होकर के कह देता है बुढ़ापे में तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बुरा क्या करता है? वो इसीलिए कहता है, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि महाराज जब तो सोच लो दुनिया में कोई किसी का है नहीं, और फिर भी तुम उसी लड़के को, उसी संतान को पकड़े बैठे हो, हमारा हमारा हमारा। अब वो संजय को घूम के आता है, 2 डंडे और मारता है, फिर भी लड़का हमारा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्हें तो हंसी आ जाती कभी कभी सोच के, लड़का है तो वही तो मारता है, तुम्हारे तो है ही नहीं। अब ऐसे लोगों से क्या कहा भाई? ऐसे लड़का में खुश हो तो बने रहो भाई, फिर क्या होता है? फिर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो इस तरीके से महाराज जी ने समझाया, और द्वारपाल संतुष्ट हुआ का महाराज अंदर जाओ। अंदर जाते हैं, जाते जैसे ही पहुंचते हैं दरवाजे पर, अंदर घुसने के हुए राजा आता है, जनक जी स्वयं चल के आए, पुरोहित आए, उनके स्वागत किया, स्वागत करके अंदर चले, और राजा अंदर चले गए। और जो मंत्री थे उनके साथ में पुरोहित थे, उन्होंने कहा महाराज आप यहाँ रुको, एक कमरा बता दिया महाराज तब तक आप यहाँ रुको, फिर महाराज जी आएंगे तब बातचीत होगी आपसे। यहाँ फिर सुखदेव जी की परीक्षा ली गई। इस कमरे में सेवा करने वाली सब लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं। लिखा तो यहाँ तक गया है कि वो बार वनिताएं हैं। बार वनिता कहते हैं उसको जिसको वेश्या कहते हैं, नाचने वाली करने वाली। उनके पास में सुखदेव जी को छोड़ दिया गया कि आप रुको, जब राजा साहब को फुर्सत होगी तो वो आपसे बात करेंगे, यहाँ आपकी सब सेवाएं होंगी। तो वहाँ उनकी सेवा होती रही 24 घंटे। यहाँ इस उसमें वातावरण में महाराज जी को एक दिन रात रहना पड़ा। दूसरे दिन जनक जी आते हैं, कहते हैं महाराज चलो। यहाँ से भी सुखदेव जी पास हो गए। अंदर जाते हैं, जाकर के महाराज जी ने विधिवत स्वागत ब्राह्मण का जैसे होना चाहिए वैसे किया, करके पैर धोए और विधिवत बिठाया, भोजन उपचार सब करा के अंत में जाकर के जब सुखपूर्वक बैठ गए, फिर जनक जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण अपना परिचय दीजिए और ये बताएं कि कैसे आए। अभी परिचय नहीं पूछा महाराज जी ने। सुखदेव जी अपना यहाँ पर परिचय देते हैं कि महाराज हम व्यास जी के पुत्र हैं और मेरा नाम है सुखदेव, सुख मेरा नाम है। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। भेजा इसलिए है कि महाराज वो कह रहे थे कि विवाह कर लो, सीधी बात बताई इन्होंने। और महाराज हम विवाह करना नहीं चाहते। कौन झंझट में पड़े? अब तो जानो होगा कि शंकर जी ने भी पार्वती से विवाह के पहले कहा था कि महाराज अब एक बार चक्कर में पड़ चुके हैं, अब ना डालो। जब भगवान ने हाथ जोड़े, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े,
कि महाराज इन नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार ब्याह। यानी सब देवता हाथ जोड़े खड़े, महाराज हम विवाह आपका देखना चाहते हैं, विवाह कर लो महाराज। तो शिवपुराण में कथा आती है, शंकर जी ने कहा कि भैया विवाह न कराओ, एक बार करा चुके, एक बार हम भोग चुके हैं। हमारे दुनिया में जितने भी दोष हैं, सबसे बड़ा दोष है विवाह। कहा ये जंजीर ऐसी है कि और जंजीरें टूट जाती, कट जाती, रस्सी कट सकती है, लेकिन ये बंधन ऐसा है, ये बहुत मुश्किल होता है छूटना। ये छूटता नहीं, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है, वैसे बंधन बढ़ता जाता है कि नहीं, अब ना करो। वही यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब शंकर जी ने ऐसे कहा तो हमारी कौन गिनती है। तो महाराज बुद्धिमानी इसी में है कि जिस काम से नुकसान हो रहा है वो काम न करो। हम काहे करें, हम जानबूझ के कुआं में क्यों गिरे जो बाद में चिल्लाए कि हमें निकालो। हमने इनकार कर दिया महाराज, हम नहीं, गृहस्थ नहीं बनेंगे। तो महाराज हमारे पिताजी ने कहा कि आप तो मिथिला चले जाओ और महाराज जनक जी से उनसे बात करना और वो जो बताएं वो करना, तुम वो करो। और देखो एक बात ये भी उन्होंने कही कि जनक जी मुक्त हैं, जीवन मुक्त कहे गए। तो महाराज हमारी भी इच्छा चल के आई। हमने तो ये सुना था कि आदमी या मनुष्य कोई प्राणी मर कर के मुक्त होता है। आज तक हमने जीवित मुक्त नहीं देखा। तो जनक जी पूछते हैं कि देख लिया। तो सुखदेव जी कहने लगे लेकिन महाराज हमारे उनकी बात में समझ में नहीं आती। आप तो राजा हैं, मुक्त कैसे नहीं, राजा मुक्त कैसे हो सकता है। एक साधारण आदमी के पास दुनियादारी इतनी लगी रहती है कि वो उस गृहस्थी से निकल नहीं पाता है, और आप तो राजा हैं, आप मुक्त कैसे हो सकते हैं। हमने की ये बात सीधे परीक्षित ने कही, मेरे बात सुखदेव जी ने कही कि महाराज हमारे बात समझ में नहीं आती, पिताजी ने तो कह दिया इसलिए हम चले आए। हम नहीं आते महाराज, अब क्या करें, पिताजी ने हमें अब क्या धोखा दे दिया, जो समझो महाराज उनके कहने से हम यहाँ तक चले आए। तो आप तो देख रहे हैं, आप ऐसा आप क्या नहीं करते, हमें ये बताओ, आप मुक्त हैं कैसे। जो आदमी राज्य कर रहा है मुक्त कैसे हो सकता है। और मुख्य बात वही कि आप किसी को दंड नहीं देते। अरे कोई गलत काम करता है तो आप उसको फांसी भी देते होंगे। और जो आदमी ज्ञानी है, जो मुक्त है, जो भक्त है, वो दूसरे को तकलीफ कैसे दे सकता है, दूसरे का सिर कैसे काट सकता है। इसका मतलब कि आपकी दृष्टि एक जैसी है ही नहीं, आप सबको एक जैसा मानते ही नहीं। हमारी आप पूजा कर रहे हैं, हम तुम आपसे उम्र में भी छोटे हैं, क्या जरूरत हमारी पूजा करने की, लेकिन आप हमारी पूजा कर रहे हैं। अभी चोर आ जाएगा उसके कहेंगे हाथ काट लो। कहीं ये मुक्ति के लक्षण तो आए नहीं। तो जनक जी कहते हैं फिर तुम्हारी दृष्टि में मुक्त कैसा होना चाहिए। जनक जी ने उल्टा प्रश्न कर दिया कि सुखदेव तुम बताओ कि हमें कैसा होना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं मुक्त वो होता है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब न हो, कोई मतलब न हो, सिर्फ अपने में चिंतन करे और अपने में रहे।
आत्मचिंतन जिसको कहते हैं, अपने से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, मुक्त वही है। गुरु इसी कहते हैं। अब जनक जी आज गुरु हैं, चेले को पकड़ लिया, चेले से पूछ रहे कि मुक्त कैसा होता है, तुम्हें बताओ। तो सुखदेव जी ने बताया कि मुक्त ऐसे होता है जिसको किसी से मतलब न हो। तो जनक जी पूछने लगे, अच्छा ठीक है, तुमने इतनी बुद्धि चलाई है तो थोड़ा और सोचो। तुम कहते हो कि हम शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, तो क्या करोगे ये बताओ। यानी तुम छुटकारा चाहते हो, संसार में फंसे ना, यहाँ से निकले, तो तुम करना क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं महाराज, कमंडल ना तुम्हें, घर से निकलेंगे, चले जाएंगे, जंगल में रहेंगे, क्या हमें दुनिया से लेना देना, भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, विचार तो बहुत बढ़िया। जनक जी कहते विचार तो बहुत बढ़िया तुम्हारा। अच्छा सुखदेव एक बात बताओ, तुम घर छोड़ के जंगल में चले जाओगे, घर छोड़ के जंगल में तुम चले जाओगे, पेट कहाँ रखोगे। ये जो पेट परमात्मा ने दिया है, ये कहाँ रखोगे। अब सुखदेव जी कहते क्या महाराज, कहाँ भूख लगेगी, शरीर है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी लगेगी, धूप लगेगी। शरीर के जितने धर्म होते हैं, 12-13 धर्म बताए गए हैं, कहा ये सबके शरीर में होते हैं। तब क्या करोगे। बोले क्या करेंगे महाराज, चाहे जिस पेड़ के नीचे पहुंचे फल मिल जाएगा, खा लेंगे, और क्या क्या अकेले पेट के लिए क्या है, जंगल इतना बड़ा है, कहीं तो 1-2 फल मिल ही जाएंगे, खा लेंगे, दिन काट लेंगे, समय काटना है, जल नदियों में बह रहा है, पी लेंगे। महाराज पूछते हैं विदेह जनक जी, सुखदेव तुमने फल उठा करके खाया, और अगर वो कड़वा निकल गया या जहरीला निकल गया, तुम क्या सब कुछ जानते हो। कहा महाराज कड़वा निकल जाएगा तो हानि तब करेगा जब पेट में चला जाएगा, फेंक देंगे, आगे चल लेंगे, दूसरा मिलेगा, वो खा लेंगे। ठीक है, मानी बात, ये भी होता है। हम शरीर की सीमा है, दिन भर में कितना घूम सकते हैं, उस सीमा के अंदर मान लीजिए अगर 1-2 पेड़ ऐसे मिले जिनके फल अच्छे हैं, बाकी के अच्छे नहीं, तब महाराज वहीं मड़ैया डाल दिए, लेकिन लेटना है, रात काटनी है, कहीं काट लेंगे। पेड़ के नीचे रुक जाएंगे। जनक जी कहते हैं कि सुखदेव अभी तक हमने केवल एक ही बात पेट की पूछी है, और तुम जहां आ गए हो फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर जिसको कहते हैं आज की भाषा में वॉकिंग डिस्टेंस, हम कितना दिन भर में चल सकते हैं, उसके अंदर वो 1-2 पेड़ हैं और उन्हीं से अच्छा फल मिलना है, तो आदमी सोचता यही है, जब कहीं ठिकाना है नहीं, पता क्या खाक बचना है, निशा या बेनिशा अपना, जहां बिस्तर लगा बैठे वहीं समझो मकान अपना। तो हमने वो कहते हैं जनक जी
कि सुखदेव उस पेड़ से संबंध बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जहां अच्छा फल मिला, क्योंकि उससे अच्छा फल वहां कोई है ही नहीं। ये संसार छोड़ के गए और उस पेड़ से संबंध बना। अब पेट भरना है ना, बन गया संबंध, वहीं पड़े, उसकी छाया में पड़े। माता पिता की छाया छोड़ी, उस पेड़ की छाया में पड़े। धूप में तो पड़े नहीं रहोगे, तब छाया ही अच्छी लगेगी। रिश्ता बन गया, संबंध बन गया, उस पेड़ से बन गया। तुम बैरागी कैसे बन गए हमें ये बताओ। तुम तो कहते हो घर से निकल जाएंगे बैरागी हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब घर से निकल गए, ये कमंडल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ये डंडा क्या पकड़े हो? दंड ये तो तुम्हारे साथ ही लगा। कमंडल तो क्या हुआ कि ये दंड भी है, कमंडल भी है, और लंगोटी लगाए हैं, कौपीन। ये तो कहीं से भी कपड़ा नहीं मिलेगा, केला का पत्ता मिलेगा, कौपीन बना के पहन लेंगे। जनक जी कहते हैं कि बेटा कुछ तो करना पड़ेगा लोक लज्जा निवारण के लिए। कपड़ा ना सही, केले का पत्ता ही सही, बांधना तो पड़ेगा। पानी पीना है, चलो पीना हाथ से काम चल जाएगा। शौच जाना है, लेटरिन जाना है तो कमंडल चाहिए, बर्तन चाहिए कुछ। जैसे आजकल लोग बोतलें लेके चल देते हैं, लोटा खत्म हो गया, लोटा रहे नहीं। आलस हो गया कि लोटा लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे तो धोना पड़ेगा। उन्हें हाथ से धोना भी बहुत मुश्किल है। बोतल लेके गया, फेंकी और ये गया, पता नहीं हाथ धो तो कि नहीं धो। ऐसे करो और ऐसे करके अब तुरंत तैयार। बहुत स्थिति विचित्र है। हमारा जब वो तो शरीर, वो तो पानी पीने पड़ेगा, कमंडल ये सब। कहा सुखदेव तुम्हें जितनी चिंता इस कमंडल की है, इस लंगोटी की है, इस डंडे की है, उतनी चिंता हमें इस राज्य की है। इसमें एक तरफ से आग लग जाए मेरा कुछ नहीं जलता। जैसे तुम्हारी लंगोटी खुल के कहीं गिर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा पत्ता उठाया वो लपेट लिया। ऐसे ही हमारे लिए राज्य है, इसमें एक तरफ से आग लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इस कुर्सी पर बैठे हैं तब तक देखना है। बस इतना ही भाव चाहिए दुनिया के अंदर। सुखदेव तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। सुखदेव राजा जनक कहते हैं कि यही ज्ञान है, यही विज्ञान है। इतनी बुद्धि शुद्ध कर लो कि कोई आए कोई जाए, तुम जो हो वही बने रहो। और जो इतना कर लेता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है, जैसे हम। एक बार व्यास जी ने सुखदेव जी को, इन्होंने जनक जी ने कहा कि सुखदेव बेटा तुम्हारे पिताजी हमारी परीक्षा ले चुके हैं। उन्होंने अपनी ताकत से आग लगा दी यहाँ कि मैं जानता हूँ, आप जानता हूँ, उस समय नहीं पता था मुझे, बाद में उन्होंने ही बताया। उन्होंने अपने योग बल से आग लगा दी। हमारे आग जलते जलते कमरे तक आ गई और वो हमसे कहने लगे जनक यहाँ से भागो, आग लग गई। लेकिन मैं तब भी विचलित नहीं हुआ। मैंने उनसे भी यही कहा था कि मिथिलायाम प्रदिधायाम न में ज्वलत कश्चन। पूरी मिथिला में अगर आग लग जाती है फिर भी मेरा कुछ नहीं जलता है। ये
शरीर भी मेरा अगर जल जाता है तब भी मेरा कुछ नहीं जलता है। यही भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, ये सदैव रहती है, शरीर आता है जाता है। यही तो ज्ञान है। कहा सुखदेव तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम सबको जानते हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उससे आगे कुछ नहीं है। जो तुम जानते हो उसके आगे और कुछ है ही नहीं। यही ज्ञान है, यही विज्ञान है जिसको विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। इसके आगे और कुछ नहीं होता। जो तुम जानते हो उसमें स्थिर रहना पड़ता है, बस इतना ही। ज्ञान वही ज्ञान है जिसका स्वयं आचरण हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परफेक्ट। उपदेश देने से अच्छा है कि उदाहरण बनो। हम तुमसे कहते हैं सच बोलो, उपदेश से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम ही नहीं बोलते। अगर हम बन के आपके सामने दिखाएंगे, पिता के आचरण से पुत्र सीखता है, माता के आचरण से पुत्र और पुत्री दोनों सीखते हैं। मुझे याद आता है जिस समय राजा ने दशरथ ने वशिष्ठ ने कहा है, दशरथ जी ने महाराज वशिष्ठ जी से कहा है कि महाराज कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को ये बताया था कि जैसे हम कह देते हैं कि पहले चेला बनो तो गुरु स्वयं आ जाएगा। वशिष्ठ जी ने दशरथ से यही कहा था कि भगवान के बाप बनना चाहते हो, मजाक नहीं है, पहले बाप बनना सीखो। भगवान को बाप बनने से केवल कहलाना नहीं पड़ता, करके दिखाना पड़ता है कि भगवान का पिता कैसा होता है। ये करना पड़ेगा। तुमने पूर्व जन्म में मनु के रूप में भगवान से मांग तो लिया कि चाहो तुम्हें समान सुत। स्वयंभू मनु से भैया हम आपको थोड़ी सी बताने का था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा इनकी 5 संतानें थी, 2 लड़के और 3 लड़कियां। नाती इन्हें नहीं खिलाए हैं, पहले तो अपने ही लड़का बच्चा खिलाए, वही 5 हैं। चलो पहले जमाना था कि लड़का अपने बच्चा नहीं खिलाओ, उससे पुरखा लोग खिलाए जाते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं। आजकल का तो फैशन है, तुरंत लेके चल रहे हैं, मम्मी डैडी तुरंत हो गए। पहले ये होता था, हम लोगों के भी जब बच्चे थे तो हिम्मत नहीं थी उठाने की, तो बाबा दादी खिलाते थे। कहो वैसे इच्छा आ गई कोई होए ना तो उठा के बोले गोदी लेने। ये डर था, ये मर्यादा थी, डर नहीं था। बच्चे तो अपने ही हैं, लेकिन एक मर्यादा थी। चलो ये मान लेते हैं कि पिता भी इनके ब्रह्मा जी हैं तो नहीं खिलाए होंगे, लेकिन जब जो बड़े लड़के हैं उत्तानपाद, उनका लड़का ध्रुव हुआ, क्या वो नहीं खिलाया? आप बताओ। जो भगवान का इतना बड़ा भक्त हुआ उसे गोदी में खिलाया। प्रिय की तो बातें छोड़ो, एक ही लड़के की बात करो। ध्रुव को गोदी में खिलाया जिसने अपना नाती वो पौत्र है, उसको पोता बोलते हैं, कि लड़के का लड़का, उसको खिलाया। बेटियां 3, उनके हाल आप सुनो।
बड़ी है कौन? आकुति। आकुति बड़ी है, उसका विवाह हुआ है प्रजापति एक थे रुचि। रुचि नाम के प्रजापति में थे, उनसे विवाह किया और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो भगवान स्वयं थे, अवतार लेकर के आए, जिनको यज्ञ भगवान कहा जाता है। क्या उस नाती को गोद में नहीं खिलाया? भगवान को स्वयं गोद में खिलाया है। बिटिया का लड़का है। दूसरी बिटिया मध्यमा, जिसका नाम है देवहूति, जो महाराज करदम जी को विवाहित थी, उसके पुत्र बन के आए भगवान यहाँ भी स्वयं, जिनका नाम था कपिल। ये भी नाती गोदी में खिलाया है। और जो सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति, वो महाराज दक्ष जी को विवाही गई है। और दक्ष के घर में भगवती जगत जननी जगदम्बा ने अवतार लिया है सती के रूप में। क्या ये संतान नहीं खिलाई है नाना ने? पूरा भरा पूरा जीवन है, भरी पूरी गृहस्थी है, कभी दुख नहीं जिसने देखा। ऐसे ऐसे नाती मिले, भगवान स्वयं चल के गोद में खेलने आए। और वो भी जब अंत में खड़ा हुआ तपस्या करके, तो भगवती की लीला देखो, वो भी मांगता है कि चाहूं तुम्हें समान सुत। अब वो लड़का बाकी रह गो महाराज, अपने जैसा लड़का है और दो कोई बाकी है जीवन में, सब कुछ मिल गया। पूरे संसार में एकमात्र सम्राट जिसको कहते हैं, जिसका पूरी धरती पर कब्जा है। और ऐसे ऐसी संतानें मिली हैं, ऐसी सुंदर गृहस्थी है जिसका कहीं कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। भगवान को गोदी में खिला चुका और फिर भी संतान का भूखा है। तो भगवान से कहता है कि अपने जैसा लड़का दो। तो भगवान कहते हैं अपने जैसा हम कहाँ से लाए? तो हम ही आएंगे फिर भैया। वही वशिष्ठ जी ने याद दिलाया कि बाप बनना चाहते हो, मांग चुके हो भगवान से, भगवान के बाप बनना चाहते हो तो वैसे बनो। और महाराज दशरथ सिंह ने वो बन के दिखाया कि जियत खिलाए राम और राम बिराह तन परिहरेउ। ऐसे बनना पड़ता है, साधना अपनी स्वयं से करनी पड़ती है। जनक जी कहते हैं सुखदेव, ज्ञान उतना ही पर्याप्त है जो तुम जानते हो, उससे आगे और कुछ है नहीं। लेकिन इस संसार में आकर के जो संसार के नियम हैं उनका पालन करना पड़ता है। बुद्धि शुद्ध रखो, तुम्हें कोई कहीं बांध नहीं सकता है। गृहस्थी किसी को नहीं बांधती, बंधता वो है जो बंधना चाहता है। गृहस्थी में भी वही बंधता है जो इसमें बंधना चाहता है। जीवन में देखो ये चीज कहने की नहीं होती, लेकिन अपने चित्त में हमेशा ये रखो, काम सब करो, लेकिन ये रखो अंदर कि कोई किसी का यहाँ है नहीं। हम अकेले आए हैं परमात्मा के यहाँ से और हमें अकेले ही जाना है। जो हम कर रहे हैं उसका हिसाब किताब हमें अकेले देना पड़ेगा, कोई नहीं देगा, उसमें कोई साझेदार है ही नहीं। यही भगवती का दूसरा सिद्धांत है कि कर्म प्रधान विश्व करिया का, जो जस करे तो तत् फल जाता। यही दो सिद्धांत है यहाँ पर। अपने कर्मों का फल आदमी को भोगना पड़ता है। इसके अंदर जो भाषा आई है वो आई है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम नाम उत्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतई रवि। चाहे सैकड़ों कल्प
लाख बीत जाए, सैकड़ों ब्रह्मा बीत जाए, अपने किए हुए कर्म अपने को ही भोगने पड़ते हैं। बिना भोग के छुटकारा नहीं होता। तुम भगवान नहीं, भगवान के बाप बन जाओ। दो ही सिद्धांत है, किए हुए कर्म का भोग करना पड़ता है और इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को चलाने के लिए जो भगवती चाहती हैं, क्योंकि ये सब उनकी माया है, उनकी सृष्टि है, इसे चलाने के लिए जो जरूरी होता है वो वही करती हैं। तुम चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, जब वो जैसा चाहती हैं वैसा तुमसे करा लेती हैं। ये महाराज जी ने यहाँ पर उपदेश दिया है जनक जी ने कि सुखदेव, इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद। सुखदेव तुम कहीं भी रहो, ये इंद्रियां जो हैं इतनी बलवान होती हैं कि किसी के सुनते नहीं है। और तुम सोचते होगे कि हम तुमने हमारे अंदर दोष निकाल दिए कि हम कैसे राजा हैं। तो तुम अपनी बताओ, अगर वही बात कि तुम्हें जहाँ फल अच्छा लग गया, तुम्हें मीठा मिल गया, खाओगे तो बार बार तुम वहीं पहुंचोगे। इंद्री, ये जवान जो है हमारी, आपके जीव जो है, ये भी तो इंद्री है, स्वाद लेती है, फिर इसको मीठा ही क्यों अच्छा लगता है? मीठा क्यों अच्छा लगता है? इसीलिए तो अच्छा लगता है, आकर्षण हो जाता है उधर, बार बार खाने की इच्छा होती है। स्वामी विद्यारण्य जी ने लिखा है कि चाहे जितना आत्मा खाए पिए मनुष्य बैठा हो, अब भैया नहीं, अब हिम्मत ना है, अब नहीं, और एक छेना लेके कोई आ जाए, बहुत बड़ी बात नहीं, छेना रसगुल्ला, तो अब ये नहीं कहेगा कि हमने अच्छा ले आए हो तो लाओ, तो फिर एक खाई नहीं है। और इसे कह रहे थे नहीं, हम तो भूखे नहीं बैठे हैं। और वहीं पर अगर कोई कह दे कि इसमें जहर है, तो चाहे जितना भूखा हो वो खाएगा नहीं। तुम एक से एक बढ़िया चीज रखे हो और कोई जरा सा कह दे क्या ठीक है, लेकिन जाओ ये न कहे कि जहर है, वो कहते लेकिन कर दे, तुम नहीं छुओगे, खाओगे नहीं, भ्रम पैदा कर दे। यही महामाया का प्रताप है कि अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है। का सुखदेव, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। कोई सुंदर वस्तु अगर दिखाई पड़ गई, हम निकलते हैं, ये कांटे वाले वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, अरे भैया बचाए कि चलो, कांटे हैं। अच्छा, वहीं अगर गुलाब का कोई खेती वाला पेड़ दिखाई पड़ जाए तो देखो कांटे वहां भी हैं, गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, लेकिन हम कुछ भी करें, हम घुसेंगे जरूर, और ज्यादा नहीं तो एक तक भी तोड़ लाएंगे। क्यों? कि उसकी खुशबू अच्छी लगती है, वो देखने में अच्छा लगता है। इंद्रियां इतनी बलवान है जो कांटे में घुसा देती हैं। कहा सुखदेव, इंद्रियों को बस में करना बहुत कठिन होता है। तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी अनुभव करके बाबा बनता है वो पक्का बाबा होता है। देहाती भाषा में ऐसे समझ लो। और जिसको बच्चा पर से आपने बाबा बना दिया वो कहीं न कहीं फिसल जाएगा, उसे दुनिया का अनुभव नहीं है। हाँ, किनारे आ गए तो हम भी किनारे पर हैं। सारा अंश बता रहे आपको, 5-7 मिनट हैं।
अब पूरे उपदेश का सारांश सुन लीजिए। बात इतनी है, जो अपना हम लोग कल्याण चाहते हैं, मार्ग एक ही है। सुनो सबकी, देखो सब कुछ, निर्णय अपने मन से करो कि कोई किसी का है नहीं, कहो किसी से ना। बहुरिया से घर में कह दे कोई किसी को ना शाम को रोटी नहीं मिली है, जाओ निश्चित है। तो ज्ञान अपने तक रखो, दूसरे को न पढ़ाओ। ये ज्ञान बताने की चीज नहीं होती, ज्ञान सदैव अपने लिए होता है। दूसरे को मत पढ़ाओ, मन में सोचो कि कोई किसी का नहीं है। ये संसार ऐसे ही है, सब स्वार्थ पाकर के इकट्ठे हो गए। जैसे नदी जब बहती है, इधर से तिनका, इधर से तिनका, कहीं से लकड़ी, और कहीं एक साथ इकट्ठे हो गए। 10-5 लकड़ी तिनके इकट्ठे हुए, थोड़ी दूर संग में बहे और फिर अपनी अपनी राह पकड़ी, इधर उधर चले गए। कोई किसी का नहीं है। ऐसे ही हमारे आपका जीवन है, हमारे आपका जीवन ऐसे ही है। जिसका स्वार्थ जब तक रहा, या अपने आप बहते बहते इकट्ठे हो गए, कुछ देर साथ चले और आगे चल करके अपने अपने धार में इधर उधर बह गए, तो न तो रोने की जरूरत है और न किसी से कहने की जरूरत है। बस तैयारी अपनी रखो। जैसे ही कहे, जैसे नहीं बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, घंटी बजी की भागी, तो बस ऐसी तैयारी रखो। जब कहा जाए कि चलो तो चलो, फिर अब सोचना नहीं है कि लड़का को बताए जाए, बहू को चाबी दे दें। ना भाई, इतने में ही बदल जाता है आदमी। कुछ नहीं, सब देख रहे हैं अपना। हम देख रहे हैं जीवन में, माता चले गए, पिता चले गए, बाबा चले गए, मैं देखते देखते कोई लेके नहीं गया। और हमने ये भी देखा कि कोई एक दूसरे को चाबी भी पकड़ा के, ताला चाबी भी नहीं देके गए, वो ऐसे ही पड़ा रहा। चाबी मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो लड़के ने एक वो हथौड़ी मारी, ईंट मारी, ताला खोल के अलग पड़ा, अपना ताला डाल दिया। कुछ नहीं होना। ऐसे ही ये दुनिया में रहो। एक हमारी सहजो बाई थी राजस्थान की, उन्होंने लिखा है कि सहजो जग में यूं रहो जैसे जीव रहती है, ज्यों जीवा मुख माही। जैसे जीव मुंह में रहती है, ऐसे रहो संसार में। और घी घड़ा भक्षण करे, घी तेल सब चिकनी चीजें खाती है, लेकिन चिकनी नहीं। जीव कभी चिकनी होती देखी आपने? घी ज्यादा खा लिया, अब घी में जीभ में साबुन लगाओ, नहीं होता। कपड़े में कहीं लग जाए तो दाग लगाए, साबुन लगाना पड़ता है। लेकिन जीव ऐसी है, चाहे घी खाओ, चाहे तेल खाओ, चाहे जो कुछ खाओ, ये किसी से लिपटती नहीं है। का संसार में ऐसे रहो कि तुम्हारे ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। यूं कारी सी कांवरी चढ़े न दूजो रंग, ऐसे रहो संसार का रंग तुम्हारे ऊपर न चढ़े। यही कल्याण का मार्ग है, तभी तुम्हारी बुद्धिमानी है। आज का प्रसंग हम यही पूर्ण करते हैं। बोलिए जगदम्बे मात की जय। उन्हीं का स्मरण करते हैं, चलते चलते मेरी मैया तेरा सहारा है, और मेरी मंजिल का तू किनारा है। वो मेरी मंजिल का तू किनारा है। मेरी मैया तेरा सहारा है, मेरी मंजिल
आइए महाराज जी, आरती करें, आरती के बाद में प्रसाद पेचना। आरती आज हम बोल रहे हैं, जल्दी वाली बोल रहे हैं। से आपकी इच्छा हो महाराज। ओम। खड़े हो जाओ तुम लोग, खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाए। तुम लोग खड़े हो जाए, आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, व्यास प्रदर्शित निगम कल्प फल, व्यास प्रदर्शित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधारत में कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस विधान की, लीला भगवती रस निधान की, लीला भगवत रस सुधान की, कलिमल मथन त्रिताप निवारे, कलिमल मथन त्रिताप निवारे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो सभी भव भीति त्राण की, शुभ औषधि भव भीति त्राण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विजय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवती तत्व भगवती तत्व विवेक प्रकाशिनी, भगवत तत्व विवेक प्रकाशिनी, भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी,
रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम विलासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण 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 की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साध्यं च वच्च संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशि त्रैलोक्यतिमिरापहं भूय जगज्जननी जगदम्बा की जय हो।